प्रणाम गुरुजी। हाँ, बन गया बेचारा लड़की। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। जी, शारीरिक कष्ट तो हैं ही, लेकिन इस समय मेरा सबसे बड़ा जो कष्ट है वो मेरे दिमाग में रहता है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत समय से ऐसा लगता है। मेरा कॉलेज खुला था तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, तो तब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई कंट्रोल करता है चीज़ें, और मतलब मैं ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ कि जो मैं हूँ नहीं, मतलब ऐसे। और इतनी मतलब आज ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई मुझसे ऐसे फ़ोन मांगे तो मैं फॉर्मेट ही कर देता हूँ, या फिर चिड़चिड़ा बहुत हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उन पे चिल्ला दे रहा हूँ, जबकि ऐसा हूँ नहीं। मैं मैं सब कुछ करता था, चाहे वो बाबा जी की मतलब अगरबत्ती जलाना हो, मैं सब कुछ करता था जब स्टार्ट हुए थे हवन। बीच में बहुत ज़्यादा मतलब लॉस्ट फील होता है। दिन में 10 मिनट बहुत कम टाइम के लिए ऐसा लगता है होश आता है, वरना ना दुख फील हो रहा है ना खुशी फील हो रही है। बस बस एक अजीब अजीब सी टेंशन सी है, हार्ट बीट तेज़ हुई रहती है, सर सर बहुत ज़्यादा तुम चुभन वाला कहाँ है। रहते हो बेटा? जी, मेरा नाम ध्रुव है, मैं लखनऊ से आया हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद ध्रुव करूँ। बेटा, आप अच्छे हो जाओगे पूरी तरह, ठीक है? परेशान मत हो। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण करके आप आएंगे, जी। वैसे आप जितना भी आपका मस्तिष्क शून्य हो गया है ना, आपका मस्तिष्क शून्य हो रहा है। जी। धीरे धीरे महसूस होता है आपको? जी, मुझे कुछ भी बहुत। समझ नहीं आता, लगता पता नहीं कहाँ है, क्या हो रहा है। तो ये सब अच्छा होगा। आप एक अजीब से एक नशे के उसमें रहते हैं, मैं सच में फ़ील कर पा रहा हूँ ये है ना? चीज़। उस वजह से जैसे मेरे रिश्तों में भी तनाव आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मैं मानता हूँ अपने रिश्तों के लिए जो भी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं। अच्छी बात यह है कि तुम इतने के बाद भी अपना पूरा पूरा होश कायम रखने की कोशिश करते हो। जी, मैं ये कोशिश। अच्छी बात है कि सरेंडर नहीं कर रहे हो। जी, मैं बीच बीच में हार जाता हूँ, बट और लोग भी हैं मुझे पुश करते हैं, तो मुझे अच्छा हारना लगता नहीं है, एकदम दरबार साथ में एकदम अच्छे हो गए, है। जी, मुझे है बहुत ना? अच्छा लगा ऐसे आके। और एक चीज़ बस और आपसे पूछनी थी। हाँ बताइए। वो मैंने अपने डीएनए में घर के मतलब मेरे मम्मी पापा भाई और दादी को रखा था साथ में। तो दादी का क्या है ना कि मतलब 60-65 साल पहले से वो पानीपत में की हैं, हरियाणा की। तो उनका मतलब उन्होंने किसी को धारण किया हुआ है। वही कह रहे हैं, उनका जाप चलता रहे। तो उनका डेली मतलब आज के मैंने जब स्टार्ट किया था डीएनए के लिए, तो सब ने मुझे बताया था कि अभी रख लो, बाद में जैसा होगा एक बार पूछ लेना गुरुजी से, और नहीं होगा तो हटा देना, क्योंकि वो वो छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है इस समय। अलग ही रहेंगी, बेहतर है। अलग ही। तो अभी तो मैंने संकल्प किया था, उसमें जोड़ लिया था, तो कोई मैं बात नहीं, जब फाइनल यहाँ पे करना तो हटा देंगे। तो मैं अभी आपका हवन हो गए पूरे? जी, हवन हो गए आपके? 9 हवन हो गए तो पूरे। बस संकल्प ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, अभी करवा देंगे। तो वो डीएनए ब्रेक हो ब्रेक जाएगा। हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन एक मिनट, हवन किए किसने? क्योंकि पुण्य बेटा तुम में दिख नहीं रहे। नहीं, पुण्य पुण्य तुम में दिख नहीं रहे। किए मैंने किसने? मैंने अपने घर में बहुत समझाया, मैं ही करता था। हाँ। मैं सबसे ज़्यादा सबसे आगे मैं लेके भी सबको मैं ही आया यहाँ पे। और उसके बाद हवन की शुरुआत जैसे 8 से 11 बजे का टाइम होता है, तो घर पे भी सब कुछ मैं ही शुरू करता था कि हवन कर लेते हैं, सब कुछ तैयारी भी मैं करता था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भजन चलाना हो गया या ये सब भी मैं ही करता था। लेकिन घर वाले काफ़ी ऐसे हैं जो सबकी अपनी दिक्कतें हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कोई समझता ही नहीं बात को। सब लोग, कोई पापा अपने। एक बात समझ लीजिए, जो पोजीशन आपकी है ना, कमोवेश ऐसी सबकी है घर में। अच्छा। कम ज़्यादा हाँ जी। आप में ज़्यादा दिख रही है, हाँ जी। किसी हाँ में जी। कम दिख रही हाँ है जी। सब में यही समस्या। एक ही समस्या से पीड़ित है और समझना कोई चाहता नहीं। सच में मैं बहुत समझा के थक गया, कई बार मैं खुद हार जाता हूँ, तो समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊँ सबको, क्योंकि सब कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आने की भी जब बात होती है तो सबको बोला कि अब ब्लैक मैजिक कटवा लेते हैं, क्योंकि नौवा हवन हमारा परसों ही हुआ है। तो सब लोग अपना स्कूल जाना है, मम्मा को कुछ करना है, लेकिन कोई तैयार ही नहीं होता, जबकि एक छुट्टी लेने में किसी का कुछ जाता नहीं है, बट कोई आने को तैयार ही नहीं अब होता। एक ही शर्त में आपको पुण्य हवन के मिल सकते हैं जो गायब हैं। हाँ जी। अपने को हवन की पुण्य में आप अकेले कर लो, बिल्कुल एकदम अकेले, और आप स्वस्थ हो जाओ एकदम फटाफट। आज रात में ब्लैक मैजिक कट जाएगा, कल सुबह स्मृति कट जाए, मेरे सामने बैठो, ओके, अपना फर्स्ट क्लास घर जाओ। अच्छे नहीं आता कोई ना है,
अच्छा, तो मतलब मैं उनको हटा दूँ फिर मतलब? बिल्कुल हटाना पड़ेगा, नहीं आप परेशान हो जाओगे बेटा, आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो ही रहे हो। बहुत ज़्यादा मेरी मेरी आगे के भी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि बहुत अभी तो मैं कॉलेज हाँ, में हूँ। मतलब किसी की लेना देना नहीं। मतलब घर पे तुमको ये देखा ही होगा, तुमने हवन कर रहे हो तो घर पे भी उस समय भी किसी को लेना देना नहीं होता है हवन से। हाँ, दादी तो अलग ही वो अपना रहती अपना हैं। कुछ काम अपना करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं किसी को। पापा ज़रूर थोड़ा हिस्सा लेते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत, बाकी कोई नहीं। बाकी और हाँ, कोई नहीं रहता। मेरा भाई वो तो अपने कमरे में ही रहता है, वो तो आता भी नहीं है। अभी मैं कॉलेज में हूँ, मुझे आगे मतलब बहुत कुछ चीज़ें आप मतलब। अच्छे हो जाओगे, हवन के पुण्य पूरी तरह गायब हैं, लेकिन एक ही शर्त पे आपको वापस मिल सकते हैं पूरे हवन के पुण्य। आप अपने को अकेले रखिए हवन के पुण्य में, एक डीएनए बनाइए आप, और आप संकल्प करिए कल और परसों, और अच्छे हो जाइए पूरा, एकदम अच्छे हो के यहाँ से जाइए कि अब कुछ नहीं, मस्ती में अपना काम करिए। आप तो कम से कम अच्छे हो जाइए, फिर जी उसके बाद घर परिवार देखेगा, अच्छा अरे वाह, ये तो ध्रुव अच्छा हो गया, ये तो फर्स्ट क्लास घूम रहा है, मज़े ले रहा है, तब उनको थोड़ा तसल्ली होगी। जी जी, हैं? बिल्कुल मैं खुद भी चाहता था, क्योंकि दिक्कतें तो सारी एक ही हैं, उनको लगता है पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं खुद चाहता हूँ सब कुछ ख़त्म करना, लेकिन मेरे ऊपर ही इतना सब कुछ हो रखा है, सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित मैं ही हो कोई रहा बात, हूँ। इसको संकल्प करवा दो, कर लो बेटा, आप कर लो, ठीक है, जी मैं भी। अच्छे हो जाओगे, जी धन्यवाद। खुश हो बेटा। संकल्प इसको करवा दो, कर ले, डीएनए का, डीएनए ब्रेक कर लो अपना।